दोस्तों आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाओ। यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंग्लिश का है। इंग्लिश ग्रामर जो है आपका, इंग्लिश ग्रामर, रुक जाओ थोड़ा सा। इंग्लिश ग्रामर जो आपका है ना, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में हम लोग कुल 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको कम से कम भी पूछे तो आपको 5 नंबर आएगा इसी वीडियो के देखने के बाद। तो ध्यान से आप लोग देखना। और देखो, मैं टारगेट लेकर आ जाया हूँ इस वीडियो में। आप कम से कम 50 लाइक पुरा दो, सब मिलके 50 लाइक पुरा दो। जैसे भी करो, आप सब अपने दोस्तों में वीडियो को सेंड करो और जैसे जैसे हो सके आप पुरा दो, क्योंकि मैं टारगेट लेकर आया हूं कि आज इस वीडियो में मुझे 50 लाइक चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आप सभी धीरे धीरे जुड़ जाओ। चलिए 2 बंदे अभी तक जुड़े हैं, इसी प्रकार से जुड़ो। हम क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा, देखो देखना सवाल को ध्यान से, और ध्यान ही रखना इसको, क्योंकि ऐसे भी पूछता है तो इसका ट्रांसलेशन करने का अर्थ। देखो ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखो कैसे पूछेगा, चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस प्रकार से आपको पूछेगा। क्या पूछेगा? चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, समझे? तो लिख देगा इसी प्रकार से, और इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, 5 क्वेश्चन आपको देगा। ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, 5 क्वेश्चन दे देगा, तो आपको बनाना होगा। देखो दिया है पहला, देखो क्या कह रहा है, इसका ट्रांसलेशन आपको आता होगा तो आसानी से निकाल लोगे। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा जो है वह एक पवित्र नदी है, वही कह रहा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया है, गंगा इज ए होली रिवर्स। बी में क्या है, द गंगा इज ए होली रिवर। और सी में दिया है गंगा ए होली रिवर। और डी में दिया है नन ऑफ देज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। देखो आंसर जो होगा इसका होगा बी, यानी कि द गंगा इज ए होली रिवर। यानी कि देखिए गंगा है, गंगा एक महान नाम है, तो गंगा के पहले दा लगता है हमेशा, आपको ध्यान रखना है। दा, जिसमें दा लगा हुआ रह जाएगा, द गंगा इज ए होली रिवर, यानी आपको राइट आंसर मानना है किसमें, तो बी में। इस प्रकार से आप याद रखना। चलिए अगला नंबर सवाल देख लो। आप ध्यान से पढ़ लो इसको, क्योंकि सभी सवाल जो है ना पूछता है, ध्यान से देखना। देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, गर्ल इज ब्यूटीफुल। और बी में दिया है ही गर्ल इज ब्यूटीफुल। और सी में दिया है दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। और डी में दिया है दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ही गर्ल इज ब्यूटीफुल, यानी कि इसका यह लड़की सुंदर है, इसका ट्रांसलेशन जब आप करोगे इंग्लिश में तो वह होगा ही गर्ल इज ब्यूटीफुल। यानी आपको ध्यान रखना है, ही गर्ल इज ब्यूटीफुल होना चाहिए। नहीं देखिए गलत बोला गया है, गलत तो बोला गया है। ध्यान से देखो, ही गर्ल नहीं होगा, यहाँ क्या दिया है, यह का मतलब दिस होता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से याद रखना, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, सही सी होगा। ध्यान रखना यहाँ पर यह का मतलब होता है दिस, इस प्रकार से याद रखना। तो अगला नंबर सवाल को देखिए, और आपसे भी टारगेट मेरा पूरा देना। मैंने आपको पहले ही बोला है, इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक चाहिए। 50 लाइक करवा दो आप सभी, जैसे भी करवाओ आप करवा दो। देखिए अगला सवाल है, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ट्रांसलेट करने पर? तो देखिए इसको जब आप ट्रांसलेशन करिएगा तो वह क्या आएगा, आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। तो इस प्रकार से निकल के आएगा। आप सबको ध्यान रखना है, आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए किस प्रकार से याद रखोगे, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, तो इसका इंग्लिश आप जब बनाओगे तो आई हैव बीन लगेगा। मैं अनुपस्थित था तो मैं में लगता है आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और किस में मारना है राइट आंसर, आपको मारना है बी में। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको यदि नहीं याद रहेगा ना तो आप ये इंग्लिश याद कर लो और इसका आंसर सिर्फ याद करके रख लो, आंसर याद करके रख लो, क्योंकि यह सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। क्योंकि यह मॉडल पेपर से मैंने चुन कर आया है, यह सवाल पूछबे करेगा। 5 नंबर का यह पूछता है, ठीक है ना। हम 15 सवाल आए हैं, उसमें से कम 5 फिक्स है, 5-6 पूछ देगा। तो आप सभी याद कर लो ध्यान से। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला क्या होगा, 4 नंबर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह तुरंत गया, वह तुरंत गया का क्या होगा? तो देखिए वह तुरंत जाएगा, तो इसका हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा क्या, ही हैज जस्ट गोन, ही हैज जस्ट गोन बनेगा। वह तुरंत गया का इंग्लिश आप जब करोगे तो ही हैज जस्ट गोन होगा राइट आंसर। इस प्रकार से आप मार देना, याद रख लेना, आप सभी आएगा ही सवाल। तो अगला नंबर सवाल देखो, 5 नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है। तो मुझे पत्र लिखना है, तो इसका ट्रांसलेट ऑफ हिंदी इंग्लिश जब आप करोगे तो वो क्या निकलेगा, आई हैव टू राइट ए लेटर। इस प्रकार से बनेगा, आई हैव टू राइट ए लेटर, यानी आपको राइट आंसर जो मारना होगा वह किस में मारना है, तो वह मारना है डी में।
तो देखिए मैं बता दूं बिहार बोर्ड जो है ना ऑप्शन भी चेंज नहीं करता। यदि आप ऑप्शन भी याद रखोगे तो आप ऑप्शन में ही डी में ही आपको देगा ऑप्शन, तो डी में ही आप टिक मार देना, इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो अगला नंबर सवाल लिखना। और हाँ, ये बता के जरूर जाना कि आप सभी को समझ आया या नहीं आया तो मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो इसी पर। तो देखिए क्या है, छठा नंबर सवाल। जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी जो थे, अंग्रेजी के महान, इंग्लिश के महान कवि थे। तो वही इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है आपको। तो देखिए इसका क्या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका होगा डी नंबर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप उसका ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट यानी कवि, पोएट का अर्थ होता है कवि। तो आपको ध्यान रखना है जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट कवि यानी राइट आंसर आपको मार देना है किसमें, तो बी में, डी में मार देना है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अगला नंबर सवाल देख लो। अगला नंबर सवाल क्या है, 7 नंबर। ध्यान से पढ़ो, पढ़कर याद ही कर दो। हरि कहाँ गया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, हरि कहाँ गया है। तो देखिए इसका जब आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे तो वो क्या होगा, वेयर हैड हरि गोन होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। जब आप हरि कहाँ गया है, क्या क्वेश्चन है, हरि कहाँ गया है, इसका जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे तो होगा क्या, वेयर हैज हरि गोन। इस प्रकार से आपको बनाना है। राइट आंसर आपको किस में मारना है, तो बी में मारना है। तो अगला नंबर सवाल देख लो। अगला नंबर सवाल क्या है, 8 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड़ के ऊपर कौवा है, तो इसका आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा क्या, देयर इज ए क्रो इन द ट्री, ये निकल के हमारा आएगा। आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। कौवा, पेड़ पर कौवा बैठा है, पेड़ पर कौवा है, तो इसका इंग्लिश जब बनाओगे आप, तो इंग्लिश करोगे तो क्या निकलेगा, देयर इज ए करो इन द ट्री। इस प्रकार से आपको बनाना है। राइट आंसर किसी में मारना है तो आपको मारना है डी में। तो अगला नंबर सवाल देखो। हाँ, ये भी बताते जाओ, क्या समझ में आ रहा है, सभी कमेंट करो जल्दी से। हम देख रहे हैं सभी का कमेंट देख रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे हम किसी का, ठीक है ना। नाम नहीं लेंगे हम ग्रुप में, क्योंकि आपका पोस्ट डालते हैं तो नाम लेने से वीडियो में क्या फायदा, ठीक है ना। तो नाम बताओ, चलिए जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए आ रहा है समझ। चलिए अगला सवाल देखिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, यानी इसका इंग्लिश आपको लिखना है। तो देखिए इसका जो लिखिएगा इंग्लिश, तो वो क्या निकल के आएगा, वो जो निकल के आएगा ना हमारा, नीतीश कुमार, देखिए हे लगा है लास्ट में, ये ध्यान रखना, हे लगा है तो हे के बदले ईज होगा। उसके बाद नीतीश कुमार के पहले चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पहले जो होता है, मुख्यमंत्री के पहले तो उसमें दा लगता है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको बनाना भी है, वो समझ लो। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, नीतीश कुमार है, हो गया। उसके बाद ईज देना है आपको, ईज है के बदले ईज देना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है, उसके पहले मुख्यमंत्री महान नाम है, तो इसके पहले आपको द चीफ मिनिस्टर लगाना है। उसके बाद ऑफ के बदले आपको ऑफ देना है। उसके बाद बिहार देना है, बिहार इस प्रकार से लिख देना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको बना लेना है। तो अगला नंबर सवाल देख लो। अगला नंबर भी उसी प्रकार से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता अपने पिता को पत्र लिखी, तो इसका जब आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे तो वह क्या निकल के आएगा, सीता रोट ए लेटर टू हर फादर। इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, सीता रोट ए लेटर टू हर फादर। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। राइट आंसर किस में मारना है, तो ए में मारना है। तो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। हमारा 11 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से देखो आप लोग। मैसेज आ रहा है, देखो क्या है, मैं पटना गया था, तो इसका इंग्लिश क्या आप करोगे, ट्रांसलेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपको ध्यान रखना है। मैं पटना गया था, तो इसका निकल के जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, आई वांट टू पटना। आपको ध्यान रखना है, या भविष्य काल नहीं, या क्या है, भूतकाल है। तो उसमें क्या लगता है, भूतकाल में वांट लगता है, वाज के बदले वांट। तो आपको कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए पहले आपको मैं, यानी मैं का देना है आई, उसके बाद वो था का क्या देना है, वांट, उसके बाद टू देना है और पटना लिख देना। इस प्रकार से आई वांट टू पटना, इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल क्या होगा, देखिए अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 12 नंबर, नदी में पानी नहीं है, तो इसका क्या इंग्लिश होगा, नदी में पानी नहीं है। तो देखिए नदी में पानी नहीं है, तो इसका इंग्लिश जो निकलेगा, क्या निकलेगा, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। इस प्रकार से देयर इज नो वाटर इन द रिवर, ये निकल के हमारा आएगा। राइट आंसर आपको मारना है ए में। तो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, तभी आप
लिख पाओगे, 5 नंबर आ जाएगा आपको इस वीडियो से। तो देखिए मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या निकलेगा? तो देखिए इसका क्या निकलेगा? आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। इस प्रकार से आपको बनेगा। किस प्रकार से बनाना है वो मैं समझा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। देखिए सबसे पहले मे का आपको देना है आई, ठीक है। उसके बाद हूँ का होता है हैव, उसके बाद हैव के साथ आपको बीन लगाना है, ठीक है ना, बीन लगा देना है। बीन लगाने के बाद इल, इल जो बीमार है उसका बदले इल देना है। उसके बाद फोर देना है, फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन पहले, 2 दिन से बीमार है तो उसके बदले टू के पहले आपको 4 लगा के 2 लगा देना है और दिनों का आपको दे देना है डेज। इस प्रकार से आप बना लोगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा डी। तो अगला नंबर सवाल देखो आप सभी, अगला नंबर सवाल देखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। देखो क्या है 14 नंबर होगा, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। तो देखिए सूर्य पूरब में उगता है तो इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो क्या निकल के आएगा आप देखो, द सन राइसेज इन द ईस्ट, आपका निकल के क्या आएगा? द सन राइसेज इन द ईस्ट निकल के आपका आएगा। किस प्रकार से बनाना है वो समझ लो, पहले समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है, सूर्य, सूर्य है ना, सबसे पहले इसका लिखना है। तो सूर्य के पहले सूरज है तो उसके पहले आपको द सन लगा देना है। उसके बाद क्या लिखना है? राइसेज, क्या है? पूरब से उगता है, तो यानी आपको लगाना है उगना। क्या होता है? उगना का होता है क्या? उगना का होता है राइसेज, इस प्रकार से। उसके बाद पूरब में, पूरब लगाने से पहले आपको में का इन लगा देना है, इन लग गया। उसके बाद क्या करना है? डा लगाना है। डा का प्रयोग किसके लिए करोगे? पूरब के पहले, यानी द ईस्ट, इस प्रकार से लगा दोगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा बी। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर क्या है? ध्यान से पढ़ना आप सभी। देखो 15 नंबर है, अभी 2 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं। देखिए सवाल भी आ गया और 2 बजे हमारा लाइव क्लास भी हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। अभी 2 बजे, अभी 2 बजे हैं तो इसका इंग्लिश क्या निकल के आएगा? तो देखिए इसका निकल के क्या आएगा? इट इज 2 o'clock, o'clock होता है o'clock, इस प्रकार से आपको निकालना है। इट इज 2 o'clock, इस प्रकार से बनाओगे। कैसे बनाओगे देखो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? इट इज देना है। देखिए अभी है ना, अभी के पहले आपको देना है, अभी के बदले आपको दे देना है इट देना है। उसके बाद है, इसका इज दे देना है, ठीक है का इज दे दिए। उसके बाद 2 है ना, 2 का 2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बजे हैं, बजना का देना है o'clock, इस प्रकार से आपको लिख देना। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा क्वेश्चन? तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, क्योंकि आप सभी लाइक तो करते हो साथ में कमेंट नहीं करते हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जाना और लाइक करके भी जाना। लाइक भी कर देना क्योंकि मैंने टारगेट पहले ही कहा था आप सभी को 50 हमारा लाइक का टारगेट है। तो आप सभी 50 लाइक जैसे भी करके अपने दोस्तों से या जैसे भी करके आप सभी 50 लाइक करवा दो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।